नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर रॉबिन मदान और आज हम एक नया टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिसका नाम है टाइफाइड फीवर। सबसे पहले ये जानेंगे कि क्या होता है, किस किस नाम से जाना जाता है। टाइफाइड फीवर एक ऐसा फीवर है जो जनरली खाने पीने से, पानी की गंदगी से हमारे शरीर में एंटर करता है और एक बैक्टीरिया होता है जिसको बोलते हैं साल्मोनेला टाइफी, उसकी वजह से ये हमारे बॉडी में एंटर करता है। इसे तपेदिक बुखार भी बोलते हैं, मियादी बुखार भी बोलते हैं और लिकाड़ा भी बोलते हैं। हरियाणवी का शब्द जनरली ये बुखार का नाम आने से लोग घबरा जाते हैं, डर जाते हैं कि कुछ ऐसा हो गया कि जो नॉन रिकवरेबल सा है, या कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मुझे तो ये बुखार कई कई सालों से है, मुझे पिछले 5 साल से टाइफाइड है। वो सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि लोग अनअवेयर हैं, लोग इस बारे में जानते नहीं हैं कि इस बीमारी का ट्रीटमेंट क्या है और इसे कैसे हम ईजिली जो है ट्रीट करें। कुछ लोग झाड़ा लगवाते रहते हैं, कुछ लोग मंदिरों के चक्कर काटते हैं कि किसी तरह जो है मैं इस बुखार से जो है अपने आप को फ्री करा पाऊँ या इसका ट्रीटमेंट करा पाऊँ। तो सबसे पहले सही जानकारी बहुत ज़रूरी है। टाइफाइड फीवर जो एक बैक्टीरिया साल्मोनेला टाइफी की वजह से होता है, हमें सबसे पहले उसको बॉडी से पकड़ना होता है, बॉडी से उसको डिटेक्ट करना होता है। उसके लिए बहुत सारी जांचें रिक्वायर्ड रहती हैं। सबसे पहला टेस्ट जो और सबसे कॉमन टेस्ट जो हम कराते हैं दैट इज़ विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट में एक टाइटर होता है जिसका नंबर अगर बढ़कर आता है तो हम उससे उस कीटाणु को पकड़ लेते हैं। अब हम विडाल को जनरली नहीं कराते क्योंकि ये एक पुराना टेस्ट हो गया और इसकी डिटेक्शन से ज़्यादा अच्छे टेस्ट अब उपलब्ध हैं, तो विडाल की जगह हम अब उन नए टेस्टों पर शिफ्ट हो गए हैं। लेकिन विडाल एक सस्ता और एक टिकाऊ साधन है जिसकी वजह से हम जो है टाइफाइड को बड़े आसानी से और कम पैसों में पकड़ सकते हैं। दूसरा टेस्ट जो हम करा सकते हैं उसका नाम है टाइफीडॉट टेस्ट। ये विडाल टेस्ट के मुकाबले ज़्यादा परफेक्ट है और हम इससे ज़्यादा जानकारी एकत्रित कर सकते हैं। अगर ये पॉजिटिव आ जाता है तो भी हमारा डायग्नोसिस बन जाता है कि मरीज़ को टाइफाइड फीवर है। कभी कभी 7 दिन से पहले विडाल टेस्ट और टाइफीडॉट टेस्ट कराने पर हमारी रिपोर्ट नेगेटिव आ सकती है, तो उसके लिए डॉक्टर अपने अनुभव के अनुसार, एक्सपीरियंस के अनुसार ये आइडिया लगाते हैं कि मरीज़ को क्या वाकई में ऐसी दिक्कत है कि मरीज़ को कोई सिम्टम्स जैसे पेट में दर्द होना, दस्तों का होना, काफ़ी तेज़ बुखार का होना या नॉन रिजॉल्विंग फीवर का होना जो कुछ टाइम से चले आ रहा है और हम एंटीबायोटिक दवाएं और सब कुछ करने के बावजूद भी उसको ट्रीट नहीं कर पा रहे, तो विडाल की तरफ या इस टेस्ट की तरफ ध्यान जाता है। तो इसके बाद भी अगर बीमारी डिटेक्ट नहीं होती तो फिर हम कई बार ब्लड कल्चर या स्टूल कल्चर भी भेजते हैं जिसमें हम उस कीटाणु की खोजबीन करते हैं, लेकिन उसकी भी जो मतलब डिटेक्ट करने की क्षमता है वो केवल 50% ही है। और अगर फिर भी हमारा टेस्ट डिटेक्ट नहीं कर पाता तो फिर हम एक डीप टेस्ट जो हम एक बायोप्सी के द्वारा लेते हैं, जिसे बोन मैरो बायोप्सी करके उसका कल्चर भेजा जाता है, जिससे हमें ये पता लगता है कि कहीं टाइफाइड का कीटाणु हमारी बोन्स तक तो नहीं पहुंच गया है, बॉडी के अंदर डीपली इंटरसेप्ट तो नहीं कर गया है। इन सारी चीज़ों का डिटेक्शन डॉक्टर अपनी समझ और सोच के अनुसार करते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा बुखार है जो काफ़ी समय से नहीं जा रहा है या बार बार आ रहा है, या आपका पेट खराब रहता है, या आपके सीने में जलन, भारीपन या पेट में भारीपन ऐसा महसूस होता है, या खाना खाते ही कुछ दर्द महसूस होता है, इस तरह का कोई भी लक्षण आता है तो वह एक टाइफाइड फीवर हो सकता है। या आपको ऐसा तेज़ बुखार आता है जिसकी वजह से घबराने लगते हैं आप, बहुत ज़्यादा पसीना आ जाता है, जी मचलाता है, इस तरह के कोई लक्षण आते हैं तो ये भी टाइफाइड फीवर का एक लक्षण हो सकता है। इसके लिए हमें नज़दीकी डॉक्टर से मिलना है, उनसे पूरी जानकारी लेनी है, कुछ टेस्ट कराने हैं जिससे हम इसके बारे में इसको डिटेक्ट कर पाएँ और इसके बारे में कोई सोल्यूशन। अब बात आती है ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट में हमें देना एंटीबायोटिक ही होता है, लेकिन वो कल्चर रिपोर्ट के अनुसार या डॉक्टर उस समय के अनुसार जो समय अनुसार सबसे अच्छी एंटीबायोटिक, सबसे लेटेस्ट जनरेशन की एंटीबायोटिक है, वो हमारी बीमारी, हमारे शरीर की वय शक्ति को देखते हुए देते हैं, जिससे हमें इस बीमारी से निजात मिल जाती है। तो ये एक रिकवरेबल डिजीज़ है, इससे घबराना नहीं है, इससे टेंशन नहीं लेनी है, सिर्फ जाकर डॉक्टर को अपनी तकलीफ़ बतानी है और कुछ टेस्ट कराने हैं और हम इस डिज़ीज़ से विन कर। क्या खाएं क्या ना खाएं, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो जब आपको डायग्नोसिस बन जाता है कि मुझे टाइफाइड फीवर है, तो उसी दिन से हमें कुछ चीज़ों में परिवर्तन करना है। हमें भारी खाना नहीं खाना, हमें बाहर का मसालेदार भोजन नहीं खाना, घी का सेवन कम करना है और ऐसा हैवी फूड नहीं लेना जिसको पचाने में शरीर को समय लगे, जैसे अमरूद, अनार, सेब जैसे फल। हमें शिफ्ट हो जाना है लाइट फूड्स के ऊपर, जैसे
चीकू, पपीता, कीवी, इस तरह के फ्रूट्स लेने हैं और कोशिश करके कम मात्रा में समय समय पर भोजन लेना है कि दिन में 5-6 डाइट ले लेंगे लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में लेंगे, ताकि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर ज़्यादा जोर ना पड़े और शरीर बीमारी से लड़ने में अपना जोर लगाए, खाना पचाने में नहीं। हमें इतना ही खाना लेना है जो हमारे दिन के जो है वो शक्ति को परिपूर्ण करे, उससे ज़्यादा या ओवर ईटिंग नहीं करना। अगर आपको ये वीडियो इम्पोर्टेंट लगता है और आपके सर्कल में कोई ऐसा पर्सन है जो इस बीमारी से काफ़ी समय से चिंतित है या परेशान है या उसका डायग्नोसिस नहीं बन पा रहा, तो आप हमारे से भी संपर्क कर सकते हैं या नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क करके अपनी बीमारी का जल्द से जल्द सॉल्यूशन कराएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और हमारे मनोबल को बढ़ाएं।